गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना? घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट साइंस। कल हमने बेटा स्टडी की, कल हमने पैरासाइट तक कंप्लीट कर लिया था, है ना? पैरासाइट तक की रीडिंग हम कल कर चुके थे। चलिए इसके आगे से हम आज स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं नेक्स्ट पेज से। देखें, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? कीट खाने वाले, है ना? किसको खाने वाले? कीड़ों को खाने वाले। देखें, प्लांट्स विच सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट्स। सप्लीमेंट होता है कमी को पूरा करना। क्या करना? कमी को पूरा करना। देयर न्यूट्रिएंट्स बाय न्यूट्रिएंट्स इट मीन्स होता है पोषक तत्व, ठीक है? बाय ट्रैपिंग, ट्रैपिंग मतलब होता है पकड़ कर रखना। एंड डाइजेस्टिंग मीन्स होता है पचाना। डाइजेस्टिंग एनिमल्स, तो प्लांट विच सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग एनिमल्स। प्लांट विच सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग। प्लांट्स क्या करते हैं? जनरली न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है ना उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? जो एनिमल्स रहते हैं ना, है ना, उसको क्या करते हैं? पकड़ कर रखते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं भाई, वो देखते हैं। पर्टिकुलरली इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। इस टाइप के जो इंसेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंसेक्टिवोरस, जो कि क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट। ये क्या करते हैं? प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। एंड स्मॉल एनिमल्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना, है ना, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी लीफ में एक विशेष प्रकार का क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। ये देखो स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन दिया है, और वो भी किस में करते हैं? लीव्स में, है ना? ये घड़े के आकार की जो लीव्स होती है ना उसको कैसे कर लेते हैं? एक घड़े के आकार में चेंज कर लेते हैं, है ना? उसका डायग्राम भी हम आपको अभी बताते हैं। हम लेबोरेटरी में प्रेजेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ, है ना? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो इसको एक विशेष प्रकार से क्या कर लेते हैं? मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना? इवन दो ऑल ऑफ देम आर ग्रीन एंड कैन फोटोसिंथेसिस। जनरली क्या है, ये भले ही ग्रीन है या फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, बट क्या होता है? दे रियलाई पार्शली ऑन इंसेक्ट, है ना, एंडो स्मॉल एनिमल्स फॉर देयर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ये क्या करते हैं? जो इंसेक्ट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, ये छोटे स्मॉल एनिमल्स, उनको क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, है ना, और अपनी पूर्ति करते हैं। कौन सी कमी को पूरा करते हैं? नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होते हैं ना उसकी, नाइट्रोजन की पूर्ति किससे करते हैं? ये एनिमल्स से करते हैं। पिचर प्लांट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पिचर प्लांट, है ना? क्या है? पिचर प्लांट। तो हम भैया आपको पिचर प्लांट का, ये देखो बेटा, ये है पिचर प्लांट, है ना? ये देखो इसकी जो लीव्स है ना ये कैसे हो जाती हैं? मॉडिफाई हो जाती हैं। ये विशेष रूप से इस तरह के, ये देखो ये घड़े के जैसे स्ट्रक्चर को शो करने लगता है। तो ये है पिचर प्लांट, है ना? दिख रहा है सभी को? अब यहाँ होता क्या है कि इंसेक्ट इसके माउथ पर आकर क्या हो जाता है? ये देखो माउथ है ना, ये अंदर की साइड, इस पर आकर क्या हो जाता है? बैठ जाता है और इसको ये अंदर की साइड कर लेते हैं। और जैसे ये कीड़ों को खा लेते हैं तो नाइट्रोजन की कमी को क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं, ठीक है? चलिए, सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस मीन्स होता है सहजीवन। सहजीवन। अब देखें, आ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, है ना, दो जीव जंतुओं के बीच का रिलेशन, वेयर बोथ बेनिफिट, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। वो क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस। सच ऑर्गेनिज्म
आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स, है ना। और जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जीव जंतु होंगे, वो क्या कहलाते हैं? सिम्बायोन्ट्स, ठीक है। द एसोसिएशन दे हैव इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एसोसिएशन क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह के साथ काम करने की स्थिति, है ना। तो ये जो दोनों जो जीव जंतु आपस में काम करते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होगा, है ना, जो स्थिति होगी वो क्या कहलाएगी? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन एसोसिएशन विथ टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लाइकेन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एल्गा, है ना, ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा क्या होता है? फंगस, ये स्पोरोफाइट, ठीक। क्या होता है? द ग्रीन एल्गा प्रिपेयर द फूड, ग्रीन एल्गा क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है। और द फंगस एब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट टू सप्लाई टू द एल्गा। जनरली क्या करता है? फंगस एब्जर्व करता है वाटर को एंड मिनरल्स सॉल्ट टू सप्लाई टू द एल्गा, तो और उसके बदले में वो उसको क्या देता है? एल्गा को क्या देता है? मिनरल्स। सॉल्ट किसको देता है? एल्गा को देता है। कौन? फंगस, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखो स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है? मतलब स्पोरोफाइटिक मतलब होता है मृतोपजीवी। देखें, सम बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। सम बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया मतलब होता है भैया जीवाणु, सभी को पता है ना। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? जीवाणु। और फंगी मतलब होता है कवक, है ना, कवक। डेड ऑब्टेन देयर एनर्जी, है ना, फ्रॉम डेड, किससे लेते हैं एनर्जी? फ्रॉम डेड और डिकेइंग। डेड मतलब मरे हुए, और डिकेइंग मतलब जो धीरे धीरे नष्ट होते हैं। मैटर मतलब होता है कि आसपास के जो भी मटेरियल, है ना, सामान, जो भी जीव जंतु हैं, सड़े मृत जीव जंतु हैं या खराब सामान है ना, उससे क्या लेते हैं? ये एनर्जी या फूड को लेते हैं। तो आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइट्स। द सैप्रोफाइट्स आर डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड एंजाइम्स, है ना, टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल वंस। जनरली क्या होता है? सैप्रोफाइट्स यूज डाइजेस्टिव जूस। सैप्रोफाइट क्या है? एक जूस होता है, उसको यूज़ करते हैं कॉल्ड एंजाइम्स, और उसके थ्रू क्या करते हैं? ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स और जटिल पदार्थ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? किस में चेंज कर देते हैं? सिंपल मैटर में या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जर्ब्ड, ठीक है, और डाइजेस्टेड फूड को एब्जर्व करते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या कहलाएगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द इंडियन पाइप एंड मशरूम आर एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स। यहाँ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको एक्टिविटी गिवन है। ये एक्टिविटी जनरली हम देखते भी हैं, है ना, और आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे रोटी बहुत दिनों तक रखी रहती है, तो उसमें देखा होगा कि एक ब्लैक है ना, वाइट कलर की लेयर देखा है। जब बहुत दिनों तक रोटी को जब हम देखते नहीं या कहीं भी डली रहती है, तो उसमें वाइट या ब्लैक कलर की लेयर कलेक्ट हो जाती है, जमा हो जाती है, तो वो क्या होता है? फंगस। क्या होता है? फंगी। क्या कहलाता है? फंगी। तो उसी टाइप से आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है। आपको करना ये है कि ब्रेड लेना है। क्या लेना है? ब्रेड, ठीक है, और क्या लेना है? वाटर, पैट्री डिश और मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक, जिससे मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जिससे बड़े आकार में हम देख सकते हैं। क्या करना है? ये ब्रेड है ना, इस ब्रेड को क्या करना है? पैट्री डिश में लेना है और उसको वाटर में थोड़ा सा डिप करना है। डिप करना है मतलब थोड़ा सा ऐसा कि ब्रेड पर वाटर लग जाए। अब क्या करना है? आपको इसको रख देना है ना, आपको इसको 3-4 दिन के लिए रखे रहने देना है, और 3-4 दिन के बाद इसको बार बार नहीं देखना। 3-4 दिन को ऐसे ही रखे रहने दीजिए। और उसके बाद जब आप इसको देखोगे तो इस पर एक ब्लैक कलर की, है ना, या जनरली देखना ग्रीन, जिसको आप कहते हो ना फफूंद चढ़ गई, है ना, फफूंद कहते हो ना। तो फंगी मतलब क्या होता है? कवक भी होता है, और इसको क्या कहते हैं?
फफूंद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फफूंद। ठीक है, तो इस टाइप को आपका लेयर दिखेगी, इस टाइप की लेयर दिखेगी, ये क्या है, फंगी, क्या है, फंगी, या जनरली इसको क्या कहते हैं, फफूंद। ठीक है, ये समझ आया, ये करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। चलिए अब आते हैं आपके अगले पेज पर। न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट इन द सॉइल। रिप्लेनिशमेंट इट मीन्स होता है फिर से भरना, है ना, रिप्लेनिशमेंट मतलब होता है फिर से भरना। अब देखो, When plants absorb nutrient from the soil, अभी plants क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, कहाँ से, सॉइल से। It depletes the amount of nutrient in the soil, तो भाई क्या होता है, अगर प्लांट ले लेंगे तो फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी ना, तो फिर उसको पूरा भी तो करना पड़ेगा। तो देखो, these nutrients can be replenishment by natural method। ठीक है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की कमी हुई है उसको पूरा करते हैं किसके थ्रू, नेचुरल मेथड के थ्रू, एज वेल एज बाय एडिंग मैन्योर। मैन्योर इट मीन्स क्या होता है, खाद। क्या होता है, खाद डालते हैं कि नहीं डालते, ये सभी जानते हैं भाई जो गांव से रिलेटेड है ना, पर सभी को जानना है कि खाद क्या, खाद एंड फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में आपको सभी को पता है यूरिया वगैरह का यूज़ करते हैं, फास्फेट, सुपर फास्फेट का यूज़ करते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र। चलिए अब आते हैं, स्पोरोफाइट्स एक्ट अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो स्पोरोफाइट्स एनिमल्स होते हैं या मृतजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, देखो, डेड एंड डिकेइंग, डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब जो भी मैटर धीरे धीरे नष्ट होता है उस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और ब्रेक दैम इनटू सब्सटेंस, और पदार्थ को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्रेक दैम इनटू सब्सटेंस एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। और अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ये जैसे जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, और उससे एनर्जी को क्या ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, सम बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, है ना, सम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रेट्स, है ना, प्रोटीन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रेट्स। किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, दीज नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, और इस नाइट्रेट को क्या करते हैं, प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय प्लांट्स रूट्स, किसके थ्रू करते हैं, रूट के थ्रू, टू बिल्ड न्यू एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन, और न्यू एमिनो एसिड और प्रोटीन को क्रिएट कर लेते हैं या बना लेते हैं। सिंस बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोज मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट करना, द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट, किसकी, प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को किस में, इनटू सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं या बदल देते हैं। दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। ठीक है, दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स इट मीन्स होता है अपघटक, मतलब उसको धीरे धीरे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो ये होते हैं अपघटक। ठीक है, चलिए अब बेटा आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको पीडीएफ के थ्रू हार्ड वर्ड तो सेंड होंगे ही, साथ में आपके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट में क्या है, आपको ज़रा देखें, ये वर्ड्स टू नो गिवन है, तो वर्ड्स टू नो आपको क्या करना है, लर्न करना है, लर्न वर्ड्स टू नो। आप ये वर्ड जानते हैं और इन वर्डों को आपको क्या करना है, जैसे न्यूट्रिशन दिया है, ऑटोट्रॉफ्स दिया है, फोटोसिंथेसिस, है ना, हेटेरोट्रॉफ्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो ये वर्ड आपको क्या करना है, लर्न करना है ना। ये देखो दिया है पूरी प्रोसेस, ये आपको लर्न करनी है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।